बच्चों, ये अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 15 हम डाल रहे हैं, सेट 15 और सेट 14 तक डाल दिया है। और ये हाई स्कूल का अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर है, पहले से ही हम बता देते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 ये हम ओमार सीट के लिए आपको डाल रहे हैं, सेट 15। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एकांकी लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, श्री राम शर्मा, धर्मवीर भारती, गुलाब राय। देखिए कितना जो है पेचीदा जो है क्वेश्चन है, इसमें बच्चे जो है भूल जाते हैं। अब 20 नंबर ओमार शीट के बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के लिए, हाई स्कूल के लिए। तो यहाँ पर एकांकी लेखक हैं, तो सबसे यहाँ पर जो है एकांकी लेखक है भगवत शरण उपाध्याय, इसलिए हम पहले पर ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध है। तो बच्चों यहाँ पर अर्धनारीश्वर जो है आपका निबंध है, निबंध। तो यहाँ पर बच्चों अर्धनारीश्वर की विधा है निबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमुख रेडियो रूपककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी विष्णु प्रभाकर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना कहानी है? कौन सी रचना कहानी है? पूस की रात, कुहासा और किरण, कुटज, तितली। तो यहाँ पर बच्चों जो है पूस की रात, इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, एक कहानी है। और अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा यशपाल किस युग के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा यशपाल किस युग के लेखक हैं? शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, दोनों युग, भारतेंदु युग। तो यहाँ पर जो है शुक्लोत्तर युग आएगा, जिसको हम छायावाद उत्तर युग भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, रीतकालीन कवि हैं जगनिक, मतिराम, विद्यापति, रत्नाकर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि रीतकालीन कवि है मतिराम। अगला क्वेश्चन है कि सन 1962 में स्वर्गवास हुआ पंत निराला प्रसाद रामनरेश त्रिपाठी। देखिए पंत का पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत, निराला पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद का जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सन 1962 में स्वर्गवास हुआ, तो यहाँ पर जो है रामनरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, परमान रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर परमान रासो जो है आपका आएगा आदिकाल। जितने रासो हैं सब आदिकाल में लिखे गए। अगर रासो आखिर में रासो आता है तो आदिकाल में आपको लगाना है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर नवा है कि श्याम नारायण पांडे की प्रमुख कृतियां हैं हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, देश हमारा देश हमारा, ये सभी। तो बच्चों यहाँ पर श्याम नारायण पांडे की जो है ये हिमालय की पुकार भी है, अनंत आकाश भी है, देश हमारा भी है। तो इसलिए ये सभी में आंसर लगाएंगे, क्योंकि सारी रचनाएं श्याम नारायण पांडे की हैं, तो हम ये सभी में लगाएंगे। अगला देखते हैं, आदिकाल के लिए बीज वजन काल नाम दिया है, यानी आदिकाल को बीज वजन काल भी नाम दिया। किसने दिया है? यहाँ नाम दिया है, इसमें छांटना है आपको। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आदिकाल को किसने बीजो जन काल कहा है? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, और ये रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। अगला देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है, ये बहुत सरल है, आप लोग बार बार इसको जानते होंगे। भक्ति, वात्सल्य, क्रोध, शोक। तो यहाँ पर आपका आएगा शोक, है ना। आगे देखिए, ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मत वाली। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह। तो यहाँ पर आपका जो है अलंकार पूछ रहा, ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मत वाली।
तो यहाँ पर देखिए सी शब्द आया, सी माने तुलना करना, तो इसलिए यहाँ आएगा उपमा अलंकार। अगर आप तुल्य, सी, समान, है ना, ये अगर अक्षर आ जाते हैं तो उसमें उपमा अलंकार ही होता है। समानार्थी शब्द हैं ये सब, समानता बताने वाले हैं। आगे देखिए, यह सममात्रिक छंद है, यह 4 चरण में लिखा जाता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति होती है। वहाँ छंद होता है रोला, कुंडलियाँ, इंद्रवर्जा और बरवे। तो आप लोग यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, इसको हम रोला के अंतर्गत रखेंगे। रोला के प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती यानी विराम होता है। इसके बाद यमाता में मात्राएं हैं 4, 3, 5, 6। तो यहाँ पर आप गिन भी सकते हो। देखो यमाता, या में 1, मा में 2 और ता में 2, 2, 2, 4, 1, 5, इसलिए यहाँ पर 5, सी में ऑप्शन आएगा 5। अगला क्वेश्चन है हिंदी के, अब यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों के हैं। अपभ्रंश, अर्थ, प्रयोग, तत्सम। और ये कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़ी बड़ी कंपटीशनों में भी पूछते जाते हैं, इसलिए बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों के हैं। अपभ्रंश, अर्थ, प्रयोग, तत्सम। तो यहाँ पर अपभ्रंश जो हिंदी के उपसर्ग है वो संस्कृत के अपभ्रंश में हिंदी में आते हैं, इसलिए उसको अपभ्रंश में हम लगाएंगे। और अगर संस्कृत के सीधे शब्दों को हिंदी में लिया जाता तो उसको तत्सम कहते हैं, है ना, उसके समान, तत् माने उसके, सम माने समान, लेकिन यहाँ पर अपभ्रंश आएगा। इसके बाद अगला देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, विस्तार, योजक, भेद। तो यहाँ पर जो है आपका आएगा संक्षेप। संक्षेप को ही समास कहते हैं। बड़े वाक्य को छोटे में लिखना समास होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द है, यानी कहने का मतलब है तत्सम शब्द अग्नि, अग्नि का तत्सम तद्भव क्या होगा, आगे आग, अग्नि का अग्र, तो यहाँ पर आग होगा। इसके बाद देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लापरवाह, लाजवाब, लाचार में उपसर्ग है। यहाँ पर अन, आ, सा, आ, ला, ये उर्दू शब्द है। उर्दू शब्द में ला का प्रयोग किया जाता है। लापरवाह, लाजवाब, लाचार। लेकिन आपको ये बताना इसमें उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं, तो ला, 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 तो यहाँ पर ला है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 में देखिए, तारा का पर्यायवाची है सितारा, नक्षत्र, उड, और ये सभी। देखिए बच्चों, तारा माने सितारा भी होता, तारा माने नक्षत्र भी होता, तारा माने उड भी होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी तारा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद युष्मद की षष्ठी विभक्ति वचन है युष्मद, है ना, तुम युवाम युवम, त्वम युवाम, युष्माम, ये पढ़े हुई हो। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तुई, युष्माकम, तव, युवाम। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ये रूप याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, युष्माकम। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनकी भी पढ़ाई मजबूत हो। धन्यवाद। और हम जो है सेट 16 अगली वीडियो में डालेंगे।